कुछ लोग अपनी महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा करवाते। मैं पहले आपकी खिदमत में कर चुका हूँ कि असल मकसद मिलाद है कि हुज़ूर पाक की मिलाद क्यों हुई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का आना क्यों हुआ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में क्यों आए। सिर्फ आने की खुशी की बात न करें, आने पर तो खुशी है और हर मुसलमान को है, जिसे नहीं है वो अपने इस्लाम पर गौर करे, लेकिन वो हुजूर क्यों आए हैं ये बहुत बड़ी वजह है। हुजूर आए हैं हमें अपने सुन्नतों पे अमल करवाने के लिए। तो हम अगर हुजूर पाक की सुन्नतों पे अमल पैरा है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो हमें फ़िक्र करनी चाहिए। बैंक सूदी कर्जा बैंक से लेना कैसे है? बिल्कुल पक्का ठक्का सूदी काम है बाबा, इससे बच जाए। ये सूद खोरी नहीं है, ये सूर खोरी है। सूद और सूर में छोटा सा फ़र्क है, बस उनमें भी इधर फ़र्क है। तो फिर सूद खाना है और सूर खाना फिर भी छोटा है, क्योंकि सूर के खाने से लानत आती है, माँ से जिना के मुतरादिफ गुनाह नहीं है। ये तो मन अता उम्महु अला निय्या की बात है, सूद खाना तो माँ से जिना के मुतरादिफ है, इसलिए सूद से बचें। इजी पैसा एप्लीकेशन इस्तेमाल, ये बात याद रखें कि इस एप्लीकेशन का इस हद तक तो इस्तेमाल जायज़ है कि अगर आपको इसमें कोई फ्री मिनट्स मिलते हैं जो पैसों पर मिलते हैं, या आपको कोई फैसिलिटीज़ मिलते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल न करें। सिर्फ अपना बिल पे करें, सिर्फ इजी लोड तक, तो ये तो जायज़ है। लेकिन अगर वो फैसिलिटीज़ आपको पैसे रखे हुए पे देते हैं और आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, फिर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल न करें। ग़ज़वा तबूक किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, वजह क्या थी? ग़ज़वा तबूक रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे में 62 साल की उम्र में लड़ी गई है। इस्लाम का आखिरी ग़ज़वा है, मदीना तैयबा से 1000 किलोमीटर दूर का सफ़र है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तबूक का विज़िट भी किया और तबूक रहा भी हूँ और तबूक को देखा भी है। तबूक वो जगह है जहाँ कैसर रोम हिरकल कुफ़ार का, जो उस वक़्त सल्तनत का बड़ा था रोमियों का, उसने हमले का जबला बिन एबल जो अपना उसका वो था वहाँ का गवर्नर, उसको हुज़ूर पाक से लड़ने और हमले के लिए भेजा था। अल्लाह के रसूल 20 दिन वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे गए हैं, वहाँ पर वो काफिर नहीं आए, तो फातिहाना अंदाज में आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए हैं। ग़ज़वा बदर क्यों पेश आया? ग़ज़वा बदर इसलिए पेश आया कि कुफ़ार मदीना तैयबा पर आए अपने काफ़िले को बचाने के लिए। वो काफ़िला जो तिजारती था, तो रब्ब करीम ने मुसलमानों से वादा कर रखा था कि उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ए मुहाजिरीन मक्का के रहने वालों, जो तुम पे इन लोगों ने जुल्म किए हैं, मैं तुम्हें जिहाद की इजाज़त दे रहा हूँ। वहाँ इजाज़त नहीं थी, यहाँ थी। तो इनमें से इहदत ताइफ़तैन आपको मिलेगा, 2 लश्करों में से एक। तो फिर वो तिजारती काफ़िला तो जान बचा के भाग गया और अबू जहल एंड कंपनी का काफ़िला सहाबा के हत्थे चढ़ा, और ऐसा चढ़ा कि जंग बदर को, जिसको अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने यूँ फरमाया कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। ठीक है ना? 24 सनादीद कुफ़ार के लीडर्स और क़यादत ये मारे गए हैं, अबू जहल एंड कंपनी समेत, और इनको एक कुएं में, जिसे कलीब बदर कहते हैं, वहाँ पर इकट्ठा फेंका गया। रिसालत मआब ऊपर आए और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इनके मरने के बाद इनको कहा, सही बुखारी जिल्द 2 किताबुल मगाज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, और तुम्हारे बुतों के वादे जो तुम्हारे साथ थे वो सच्चे हुए, या मेरे अल्लाह का वादा मेरे साथ सच्चा हुआ? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अतुनादिल इरवा ला इज़ाम ला अतुनादिल इज़ाम ला अरवाफ, या रसूल अल्लाह, ये सुनते हैं इनमें रूह के मामलात और सिमात का क्या? हुज़ूर ने फरमाया, उमर तुम इनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे, ये भी सुन रहे। तो अल्लाह के रसूल ने एक एक का नाम लेकर उमैया, अबू जहल, फ़लाँ से बात की है, तो ये सारे वहाँ मरे और ये जलील और ख़वार हुए हैं, और इस्लाम जिंदाबाद हुआ और कुफ्र का मुकाला हुआ। तो ये जंग बदर है। हनफी नमाज के दलाइल किरात बिलजार आमीन के पास के हुक्म क्या है? भाई मसला ये है कि इमाम के पीछे कुरान करीम मुक्तदी को नहीं पढ़ना चाहिए, 2 वजह से। नंबर 1, सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204 में रब्ब करीम फरमाते हैं, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर खामोशी से सुनो और ज़बान को मत हिलाओ, गौर से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहमत आए। तो अगर आप रहमत चाहते हैं तो कुरान के मुकाबले में कुरान न पढ़ें, ये कुरान का हुक्म है।
तो इसलिए इमाम के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 2, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, सही मुस्लिम में किताबुस सलात में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है तुम उसकी इक्तदा करो। फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, वो उतनी तकबीर कहेगा, मुक्तदी भी तकबीर कहेगा। वइज़ा क़ाल गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन, जब वो सूरत फातिहा ख़त्म कर ले तो तुम आमीन कहो। वइज़ा क़रअ फ़अनसितू, और जब वो कुरान पढ़ेगा तुम चुप कर जाओगे। इस सही हदीस सही मुस्लिम से पता चला कि सूरत फातिहा इमाम ने पढ़नी है, हमने नहीं पढ़नी, और वो कुरान पढ़ेगा और हम चुप रहेंगे। ये 2 वजह से। आपके जहन में शायद कोई ये सवाल डाले कि हदीस पाक में ला सलात लिमन यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। भाई ये सही हदीस है, सर आँखों पे है, हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन मतलब ये है कि इस हदीस पाक को आपने सिर्फ हदीस के तौर पे पढ़ा है। जिस सहाबी ने ये हदीस बताई है उस सहाबी से इसका मतलब नहीं पूछा। सही जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 अब्वाबुस्सलाम में मौजूद है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी, उन्होंने ये हदीस सुनाई है और इसका मतलब बताया है इन्नमा इज़ा कान वहदा, कि नमाज सूरत फातिहा पढ़ोगे तो होगी। तो फरमाया ये मुक्तदी को नहीं, अकेले नमाजी को हुक्म है। ये पूरा मसला है, लेकिन लोगों ने इसे मुक्तदी पे लगा दिया है। ये मुक्तदी की बात नहीं है। रही आमीन की बात, तो आमीन ऊंची कहना चाहिए या आहिस्ता, तो आमीन ऊंची भी साबित है और आहिस्ता भी साबित है, लेकिन इमाम के लिए। रसूलुल्लाह इमाम थे, जामे तिरमिज़ी जिल्द अव्वल अब्वाबुस्सलाह की रिवायत है, खफ़ज़ बिहा सौता व रफ़ा बिहा सौता, हुज़ूर पाक मद्द बिहा सौता, हुज़ूर पाक ने ऊंची आमीन भी कही है और आहिस्ता भी कही है। तो ये इमाम के बारे में है, वो ऊंची कहे तब भी जायज़, आहिस्ता कहे तब भी जायज़, मुक्तदियों के बारे में नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। मुक्तदी को आमीन आहिस्ता कहनी चाहिए। उसकी वजह कि कुरान करीम में अगर हम देखें और आमीन के मसले को देखें तो दलाइल मिलते हैं। सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के शागिर्द ताबे इमाम अता इब्न रबा फरमाते हैं, क़ाला अता आमीन दुआउन, फरमाया अता ने कि आमीन जो है ये दुआ है। और कुरान करीम में है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, अल्लाह से जब दुआ मांगो तो अच्छा तरीका है कि आहिस्ता मांगो। तो इसलिए आमीन को आहिस्ता कहना चाहिए। बाज़ लोग हदीस से सुनाते हैं कि भाई हदीस में है मन वाफ़क़ तामीन व तामीन अल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी व मा ताख़र, कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई इसकी बख्शिश हो गई। तो ठीक है भाई, हम भी मानते हैं। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जिसकी ऊंची आमीन मिल गई? इसमें तो है आमीन मिल गई, तो आमीन हम भी कहते हैं, ऊंची की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, सही बुखारी में हदीस है, अम्मन इब्न ज़ुबैर व मम मअहु फ़इन्न लिल मस्जिद लज्जतन, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ने आमीन कही और सब दोस्तों ने आमीन कही तो मस्जिद गूंज उठी। हम कहते हैं जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इधर नमाज की बात नहीं है, दुआ की बात है। इसमें नमाज का कहीं भी लफ्ज़ नहीं है इस हदीस में। मस्जिद गूंज उठी ये दुआ का मसला था, आपने हर आमीन को दुआ बना लिया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा गुजारा किया करें, कहाँ आमीन कहनी है कहाँ नहीं कहनी। ज़ैग़म इस्लाम शहीद नामूस सहाबा हज़रत मौलाना अली शर हैदरी शहीद रहमहुल्लाह फरमाते थे कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था मस्जिद नबवी में, तो एक बंदा भागे भागे आकर मेरे साथ ठहर गया। उसको सिर्फ आमीन का शौक़ था और कुछ भी नहीं था। कहते इमाम सब कुरान पढ़ रहे थे, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन, गुमराहों के लिए। इसने समझा वलज़ालिन, इन्होंने कहा आमीन। कहते मैंने सलाम के बाद कहा ये तेरा इल्म है, ये तेरा हाल है, तुझे ये भी नहीं पता कहाँ कहनी है कहाँ नहीं कहनी। तो इस तरह के अलचिट्टू मिनल डग्गर से हमारा वास्ता है, बस अल्लाह पाक महफूज फरमाए। नबी पाक की कब्र मुबारक की हयात और बरज़ख की हयात में कुछ फ़र्क है या नहीं, हयात नबी की वजाहत फरमाएँ। वफ़ात के बाद जो रसूलुल्लाह को कब्र में ज़िंदगी मिली है इसके कई नाम हैं, हयात कब्री, हयात उखरवी, हयात बरज़खी, तीनों नाम हैं। इसको हयात बरज़खी भी कहते हैं कि वफ़ात के बाद वाली, हयात कब्री भी कहते हैं कब्र वाली, हयात उखरवी भी कहते हैं कि आखरत की ज़िंदगी की यहीं से इब्तदा है। इसको हयात कब्री कहो, हयात उखरवी कहो, हयात बरज़खी कहो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम इसी कब्र में ज़िंदा है। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लल्लाह, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोग कहते हैं जी ऊपर ज़िंदा है। मैंने कहा सुनो, दर्द दिल में होता है या सर में होता है? कोई कहे मेरा दर्द दिल सर में है, तो हयात कब्र में होगी, ऊपर नहीं होगी। कब्र में कब्र है ना, तो कब्र में जिंदा है। आज किसी यहूदी से पूछे मुसलमानों के नबी कहाँ है, वो कहेंगे मदीना में, और यार लोगों से पूछे तो ये कहेगा ऊपर जिंदा है। तो भाई ऊपर रूह है, नीचे जिस्म है, उस रूह का जिस्म से ताल्लुक़ है जिसकी वजह से जिंदा है। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लल्लाह।
अगर आप इस पर मज़ीद दलाइल चाहिए तो आप यूट्यूब पर आएँ, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिखें, अकीदा हयातुन नबी लिखें, 10-10 आयात कुरान करीम की और 10-10 पैगम्बर की हदीस को हमने सही तौर पे पेश किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस पर कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अकीदा हयातुन नबी तो उम्मत मुस्लिमा का अकीदा और नज़रिया है। और हम ये बात कहते हैं कि न महक का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। मुर्दा दिल है जो कायल नहीं हयातुन नबी के, हम जिंदा दिल हैं इसीलिए जीने की बात करते हैं। नमाज असर के बाद झाड़ू देना कैसा है? ज़रूरत है तो असर से पहले दे दो, ज़रूरत है असर के बाद दे दो। इधर कोई झाड़ू देने ना देने का शरीयत में हुक्म और मना की बात नहीं है, ज़रूरत की बात है। ये नहीं भाई रात ले बुहारी रहो तो तुम्हारी बुहारी फिर वैसे क्यों, बुहारी कोई ऑटोमेटिक सियाणी है? हाँ ये भाई टोटा शुरूम से पारा दे दी है सारी बुहारी, तो भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? भाई झाड़ू आपने जब भी देना दे दे, इस पर तो कोई लेने देने की बात नहीं है। नमाज इशा के बाद गपशप की महफिल लगाना कैसा है? नमाज इशा के बाद दीनी बात के लिए बैठना तो हदीस में अस्समर बिल्लैल की रिवायात आती हैं, लेकिन गपशप को छोड़ के मेरे ख्याल में सो जाना बेहतर है। फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सूरत फातिहा के बाद भूल के कोई सूरत मिला ली तो क्या हुक्म है? कोई सजदा साहब नहीं है। आप तीसरी और चौथी फ़र्ज़ की रकात में और साथ पढ़ भी दें, नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़ भी लें तो आपके ऊपर कोई सजदा साहब नहीं है। दादा अबू ज़िंदा हों, उनका बेटा वफ़ात पा जाए, फिर उसके पोते को विरासत में हिस्सा मिलता है। शरीयत का कानून है कि अक़रब की मौजूदगी में अबअद महरूम होता है। यानी क्या मतलब? अगर उसका बाप मौजूद है तो उसको दादे की विरासत बाप को मिलेगी, पोते को नहीं मिलेगी। लेकिन विरासत मौत के बाद होती है, तो किसी का अब्बा पहले फौत हो गया, पोता ज़िंदा है, तो उसको शरअन विरासत तो दादे की मिरास से नहीं मिलेगी। दादे को चाहिए कि ऐसे पोते के लिए वो नसीहत व वसीयत करके जाए कि इसको ये भी हिस्सा दे दे, ताकि ये ना हो कि उसका यतीम पोता बेचारा ऐसे रुलता फिरे। जो शख्स माँ बाप की कब्र को सजदे की हालत में चूमते हैं, इसके पीछे नमाज का क्या हुक्म है? कब्र को चूमने की बात तो हमारे फुक़हा में किसी ने भी नहीं की है, ठीक है ना? ये सजदे का ख्याल होता है, इसीलिए तो किसी सूरत आप चूमने वाली बात छोड़ें। हाँ ये है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। मौजम तबरानी अल औसत की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत हर जुमे को करता है, या उनमें से दोनों में से कोई एक फौत हो, उनकी ज़ियारत हर जुमे में जाता है, तो इसके पिछले गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह इसको जन्नती लिख देते हैं। तो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की बात है, आप वहाँ जाएँ, इसाले सवाब करें, उनके लिए दुआ करें, कुछ पढ़ के बख्शें। ये चुम्मे चटाकी लिखा हल्को नहीं है, मुल्तान जानिया तो कुर्बान जानिया ला थोड़ा गुजारा। महर फ़ातिमी को दलील बनाना कैसा है, उसकी मिकदार क्या है? महर फ़ातिमी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हक महर की बात है। तो हक महर की बात है, तो आप अगर हक महर फ़ातिमी दे सकते हैं तो आप दे दें, बहुत अच्छी बात है। ये 132 तोला चांदी इसकी मिकदार है। बीवियों को तलाक दे के फिर इसके साथ रहना कैसा है? भाई 1 या 2 तलाक के बाद तो गुंजाइश मौजूद है, 3 तलाक़ों के बाद तो कुरान करीम कहता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू। हदीस कुरान करीम की पूरी आयत पढ़ देता हूँ। फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, जो पहली 2 तलाक़ें हैं उनका हुक्म ये है, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बेहसान, या तो रख लो या छोड़ दो। फ़इन तल्लक़हा, अगर तीसरी दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू, फिर आपके लिए हलाल नहीं है। तो जिसको कुरान ने हराम कह दिया है, 3 तलाक़ों के बाद लोग फिर रखते हैं, ये क़यामत की निशानी है। और मैं तो हैरान हूँ, लोग मज़हब बदल देते हैं, बीवी नहीं छोड़ते। पता नहीं ये चविंगा मिचकेरी ना कुछ ऐसा ही पई है, वो आप मज़हब बदल देंगे, बीवी नहीं बदलेंगे। खुदा के बंदे, कब्र में अल्लाह को जान देनी है, वहाँ क्या जवाब दोगे? और कुछ ऐसे लोग हैं जो 3 देकर कहते हैं 1 होती है। जो कहे ना 3 2 और 1 होती है, इसको लगाओ 3 थप्पड़ और कहो 1 होता है, ठीक है? फिर इसको समझ आ जाएगी भी अब 3 खल्ले लगे या 1 लगा। एक कहता था 3 2 तो 1 होती है, और उसके समोसों की दुकान थी, तो हमारे एक जानने वाले उसके पास चले गए और उसे कहो भाई 1 प्लेट में 3 समोसे रख के दे दो। उन्होंने कहा 10 रुपये का समोसा। उन्होंने कहा रख दे, खैर है। वो तीनों समोसे खा के उसने 10 रुपये दिए। उसने कहा 30 होते हैं। उसने कहा वाह, 1 प्लेट में 3 समोसे 1 होता है। तो वो मैं कहता है 1 3 तलाक़ें 2 तो 1 होती है, 1 प्लेट में 3 समोसे 1 क्यों नहीं होते? समोसे में तुझे अक्ल समझ आता है और तलाक़ों में अक्ल समझ नहीं आता। ऐसे नहीं, दुनिया में अजीब
हज़रत मौलाना अमीन सब्ज़ रुकाड़वी रहमतुल्लाह एक जगह बैठे थे और बंदों को समझा रहे थे, भाई 3 तलाक दो तो 3 होती है, 2 दो तो 2 होती है, 1 दो तो 1 होती है, यही समझा रहे हैं। वो कहते नहीं 3 दो तो 1 होती है। जब इन्होंने देखा ना कि हम हार जाएंगे, हमने तो हार जाना है, मैं उन हेरने पे हूँ क्या करूँ, तो उन्होंने कहा पुलिस को बुलाओ, मौलवी रोला वास्ते आया बैठे। तो पुलिस आ गई। तो उन्होंने कहा जी बस करो बस। हज़रत उकाड़ ने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा भाई मैं समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तो हमने बातें बंद न की तो मैं जूते मारूंगा। उन्होंने कहा ऐसे चो साहब जूते मारो, हमें 3 जूते मारो तो 3 गिनो, इसे 3 जूते मारो तो 1 गिनो। उन्होंने कहा क्यों? हुआ कि ये तो रोल है। उन्होंने कहा यही तो मसला है, मैं कहता हूँ 3 3 होती है, ये कहते हैं 3 1 होता है। सहाबा इकराम के मुनकर के साथ खाना पीना और तिजारत, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह। बड़ा सोना आपने मुझसे सवाल किया। जो सहाबा और अहले बैत का मुनकर है उस बेईमान को जूती की नोक पे लिखो। खाने पीने और तिजारतों की बात आप करते हैं। शीज़ान कंपनी कादियानियों की, इसके बारे में प्रोडक्ट के तौर पे बाबा शीज़ान हो, शैतान हो, कादियान हो, इससे बिल्कुल बाइकाट करो, ठीक है? ना हम शीज़ान के कायल हैं, ना शैतान के कायल हैं, ना हम कादियान के कायल हैं। मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका, गालिबन मोटरवे की बात होगी, पुरानी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर शीज़ान कंपनी की प्रोडक्ट की एक कोई बोतल, पता नहीं बेंज थी या इस तरह की कोई बोतल पड़ी थी। मैंने देखा, मैंने कहा कादियानी के नहीं लेते। तो दुकानदार मुझे कहते हैं हज़रत आजकल कादियानियों ने इसको बेच दिया, आप ले लें। कि मैं फटी देती सोने तरीके तो मेरी बोतल बिक वजह भाई। मैंने कहा बेच दिया? कहते जी हाँ। मैंने कहा इस कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के ले आओ कि कादियानी बेईमान है और रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। मैं लेने का ऐलान फेसबुक पे, यूट्यूब पर और मीडिया पर करूँगा। ले आओ इसके लेटर हेड पर। अब लाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा ये गोली किसी और को देना, हम तुम्हारे अच्छी तरह के मामलात से वाकिफ़ हैं। पठान लोग लड़के वालों से जहेज़ लेते हैं, साथ में 2-4 लाख भी लेते हैं, इस वजह से शादी हो जाए तो लड़की को तलाक लो। ये हर पठान को आप बदनाम न करें ना, थोड़ा गुजारा करें। हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि पठान दीन के काम में हर जगह आगे हैं। कहते थे जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 7 पठानों ने मान लिए, 1 बच गया। तो आप क्यों खामखा से एक कौम को ऐसे कहते हैं? यूँ नहीं है भाई, जो भी करता है तो ये बात गलत है। जो लड़की को बेच के पैसे लेता है, वो पठान करे या गैर पठान करे तो गलत है। ये सिर्फ किसी एक कौम की बात नहीं है। तो ऐसा मसला नहीं है कि आप किसी लड़की को बेच के रख दें जी तलाक ना हो, ये कोई बात है भाई? बराए इसाले सवाब कर दे मोहम्मद रमज़ान साहब और मरहूमीन बिरादरी की घर की कुछ परेशानियाँ, अल्लाह पाक इनकी परेशानियों को ख़त्म फरमाए और फौत शुदगान की अल्लाह मग़फ़रत फरमाए।